प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं गोविंद सर। आज हम जूनियर शिक्षक भर्ती हिंदी विषय छायावाद की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेकर के आए हैं। इससे पहले हम आदिकाल प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग का वीडियो हम बना चुके हैं। आज आइए हम देखते हैं कि छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बराबर पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आज हम देखते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। कोशिश ये होना चाहिए कि चैनल भी सब्सक्राइब आप लोग करिए और बेल आइकन पे जा कर के ऑल पे जा कर के क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए हम देखते हैं छायावादी कवियों की उनकी रचनाएं, उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, छायावाद किसकी पुस्तक है? छायावाद किसकी पुस्तक है? तो छायावाद पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं। कौन है? नामवर सिंह। आइए दूसरी रचना देखते हैं या दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसने छायावाद को मधुचर्या कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या शुक्ल जी छायावाद को क्या कहें? मधुचर्या। तीसरा प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही। दुख ही जीवन की कथा रही पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो निराला। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन हैं? तो मुक्त छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कहा गया? किसे प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कहा गया? तो सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं। किस छायावादी कवि की रचनाओं में रहस्यवाद की झलक मिलती है? रहस्यवाद की झलक सर्वाधिक मिलती है। सर्वाधिक मिलती है तो महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा। प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों को आप लिखते रहिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे बाहर एग्जाम में कुछ आएगा नहीं। आइए हम लोग 7वां प्रश्न देखते हैं।
छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छायावाद को, सातवां प्रश्न है हमारा, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र। कौन कहें? डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद जीवन का उद्गीत है। कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है? कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन है? पंत। सुमित्रानंदन पंत पर किसका दर्शन, जो किसके दर्शन का प्रभाव है? तो अरविंद के। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाओं पर विवेकानंद के नव्य वेदांतवाद का प्रभाव है और महादेवी की रचनाओं में बौद्धों की करुणा का प्रभाव है तथा जयशंकर प्रसाद की रचनाओं पे शैव दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। किसने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा? तो शांतिप्रिय द्विवेदी। शांतिप्रिय द्विवेदी कामायनी को क्या कहें? छायावाद का उपनिषद। किसने कामायनी को फैंटेसी कहा? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। ये छायावाद को क्या कहें? फैंटेसी। 12वां प्रश्न है, कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम क्या है? कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम, तो कामायनी का 15वां सर्ग क्या है? आनंद सर्ग। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी का पहला सर्ग चिंता सर्ग है तथा अंतिम सर्ग कौन सा सर्ग है? आनंद सर्ग। कामायनी किस छंद में लिखा गया है? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी किस छंद में लिखा गया है? किस छंद में लिखा गया? तो कामायनी ताटंक छंद में लिखा गया है। किस छंद में? ताटंक छंद। प्रिय छात्रों, अगर हमारा प्रश्न आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। छायावाद की पहली रचना क्या है? हमारा 14वां प्रश्न है कि छायावाद की पहली रचना।
छायावाद की पहली रचना। तो छायावाद की पहली रचना झरना। झरना कौन लिखा? जयशंकर प्रसाद। प्रथम छायावादी कविता क्या है? प्रथम छायावादी कविता, तो प्रथम छायावादी कविता इसी झरना संकलन में संग्रहित प्रथम प्रभात को जो है पहली छायावादी कविता माना गया। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। करुणालय जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया करुणालय किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो करुणालय क्या है? गीति नाट्य। ये हिंदी का पहला गीति नाट्य है जो 1913 ईस्वी में लिखा गया। करुणालय को हिंदी का पहला गीति नाट्य माना जाता है जो 1913 में लिखा गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिनकर की किस कृति को, दिनकर की किस कृति को कामाध्यात्म की कृति कहा गया? दिनकर की कौन सी रचना काम और आध्यात्म के ऊपर लिखा गया है? तो उर्वशी। कौन सी रचना? उर्वशी। आइए अगला ग्रंथ देखते हैं। अगली रचना किसे किसे आधैर्य का कवि कहा गया? तो आधैर्य के कवि कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं। भूखे बालक अकुलाते हैं पंक्ति किसने लिखा? श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से ठिठक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। मालिक जब तेल पुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, विधवाओं के वस्त्र बेच यहाँ ब्याज चुकाए जाते हैं। इस पंक्ति के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। इनकी एक कविता है विपथगा कविता, ये उसी कविता से लिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसे हिंदी का वायरन कहा गया? हिंदी का वायरन कहा गया? तो हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को क्या कहा गया? हिंदी का वायरन। और प्रश्न पूछता है कि हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं? आइए अगला प्रश्न यहीं पे हम देख लेते हैं। 21वां प्रश्न कि हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन, इन्हें हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। और हालावाद में 3 लोग आते हैं, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा और बालकृष्ण शर्मा नवीन। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है हमारा। किसे एक भारतीय आत्मा कहा गया? किसे
एक भारतीय आत्मा कहा गया। किसे एक भारतीय आत्मा कहा गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा गया? एक भारतीय आत्मा। आइए 23वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा कविता कौन लिखा? तो पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। आइए 24वां प्रश्न देखते हैं। किसे महाप्राण तथा वाल्ट व्हिटमैन कहा गया? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण निराला तथा वाल्ट व्हिटमैन की संज्ञा दी गई। 25वां प्रश्न है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास तथा कुकुरमुत्ता किस कवि की रचनाएं हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास तथा कुकुरमुत्ता किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए अगला देखते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत तथा यामा किसकी काव्य संग्रह हैं? तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत तथा यामा ये महादेवी वर्मा की काव्य कृतियाँ हैं। किसकी हैं? महादेवी। और महादेवी को इसी यामा संग्रह पे ही जो है क्या मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आइए अगला देखते हैं। स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, लोकायतन, वीणा, ग्रंथि तथा पल्लव किसकी रचनाएं हैं? स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, लोकायतन, वीणा, ग्रंथ तथा पल्लव ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। 27वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न कि पंत की किस कृति को, पंत की किस कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया? छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया। तो पल्लव, पंत के पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। प्रिय छात्रों, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा और इन प्रश्नों को लिखते रहिए। आइए 29वां प्रश्न देखते हैं।
हमारा 29वां प्रश्न है, मुकुल तथा त्रिधारा मुकुल तथा त्रिधारा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। छायावाद के प्रवर्तक। तो छायावाद के प्रवर्तक या छायावाद शब्द का पहला प्रयोग कौन किया? तो मुकुटधर पांडेय। कौन किया? मुकुटधर पांडेय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निराला की रचना राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा पर किस रामायण का प्रभाव पड़ा? किस रामायण का प्रभाव पड़ा? तो बंगला भाषा में रचा गया कृतिवासी रामायण। कौन सा रामायण? कृतिवासी रामायण का प्रभाव इस पे पड़ा। फिर प्रश्न, अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? मतवाला पत्रिका के संपादक। तो मतवाला पत्रिका के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। अगला प्रश्न है, रूपाभ पत्रिका के संपादक कौन हैं? रूपाभ पत्रिका के संपादक। तो रूपाभ पत्रिका के संपादक सुमित्रानंदन पंत हैं। आइए अगली रचना देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निराला लखनऊ से किस पत्रिका का संपादन किए? निराला लखनऊ से भार्गव की पत्रिका थी सुधा पत्रिका का संपादन किए। आइए 35वां प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पक्त के रचयिता कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा पक्त के रचयिता कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद। अरुण यह मधुमय देश हमारा के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। तो प्रिय छात्रों, आज हम छायावादी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का यहीं पे अंत करते हैं। छायावाद के ऊपर हम एक वीडियो आपको और बना करके देंगे। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप किसी बच्चे को किसी भी प्रश्न पे, हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ किसी भी प्रश्न पे यदि कोई समस्या हो रही है
तो आप कमेंट में लिखिए और हम उस प्रश्नों का जवाब जो है आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, अच्छा, नमस्कार।